बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी। वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैं हलीम बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेंगे। वो है चावल ले लेना है आधा कप, मसूर की दाल वो भी आधा कप, चने की दाल है, मूंग की दाल है, जितनी भी दालें हैं हाफ हाफ कप ले लेंगे। और इन्हें हमने अच्छी तरह से भिगो के साफ सुथरा करके और इसे पानी में डाल के रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल जो हमारी वो गल जाएगी। तो बड़ी ही आसान सी रेसिपी है। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे 1 किलो हमने ले लेना मटन का गोश्त ले लेंगे। और गोश्त कुछ इस तरह का हो जिसमें बोटी रेशेदार बोटी है, तो वो ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बड़ा ही ज़बरदस्त सा हलीम बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप हमने घी ले लेना है और एक बड़े साइज का प्याज लेके हमें लहदा से इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ये फ्राई होगा तो हमने इसमें क्या करना है, गोश्त डाल के उसे भी हमने फ्राई करना है। तो इस तरह से बनाएंगे, जल्दी ये बनेगा, बहुत ही टेस्टी। अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हमने डाल देना है। साथ ही हरी मिर्चों का जो पेस्ट होता है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये इस तरह से फ्राई करके ज़बरदस्त सा हमारा जो ये मसाला है ना वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें काफ़ी हद तक यहाँ पे फ्राई हो गया। तो अब यहाँ पे आती है ये गोश्त की बारी। गोश्त हमने अच्छी तरह से साफ करके इसकी बुनाई करेंगे ताकि जितना भी इसका कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। स्मेल जो गोश्त की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने तकरीबन अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। तकरीबन उस वक़्त तक करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और इस तरह से करके हमने ज़बरदस्त मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी हलीम की, जिसे आप लोग इज़ीली घर में बना के खा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे साथ ही मैंने दाल को भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो काफ़ी हद तक ये पक गई है। अभी थोड़ा-सा हमें इसे और टाइम देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसे पकने पे। तो हमने इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है। अच्छा, इसे हांडी में अगर डाल के बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक तो जायका आता है और पकने में बहुत ही मज़ेदार सी, आसान सी, ईज़िली तरीके में इसे आप बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोबारा से हमने इसमें हल्दी डाल दी है, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल दिया, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है वो भी डाल दिया, कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है। तमाम मसाले डाल के क्या करेंगे, अब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर देंगे। तो यहाँ पे बुनाई कैसी होती है, हमने तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाल देना। 1 लीटर पानी डाल के इसका ढक्कन लगा के हमने इसे रख देना। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जितना अच्छी तरह से गलेगा उतनी ज़बरदस्त सी रेशेदार इसकी बोटी भी पैदा हो जाएगी, उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा हलीम भी बनेगा। तो यहाँ पे देखें जी दाल हमारी हो गई तैयार, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से घोट लेंगे। तो इसकी मदद से घोटेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, बड़ी मज़ेदार से एक जायका जो होता है ना, जो फ्लेवर होता है हलीम का वो आएगा। वैसे तो हम बीटर से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह सिंपल सादे तरीके से बनाते हैं तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सी हलीम बनेगी, जैसे देगी हलीम बनती है सेम वैसा ही जायका आएगा। देखिए अच्छी तरह से घुट गई है। अभी हमने इसे और घोटना है थोड़ा-सा। थोड़े-थोड़े से दाने अभी हमारे रह गए हैं, वो भी हमने इसी तरह से घोले हैं क्योंकि मैंने इसमें गंदम भी डाली है थोड़ा आधा कप, चने की दाल थी, चावल थे, तमाम चीज़ें डाल के हमने यहाँ पे बनाई है। तो इसी तरह से बनाएँ, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ना कि बाज़ार से लाके खाएँगे। तो घर में आप लोग ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने ढक्कन इसका उतारा है, माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे भी हमने अच्छी तरह से दबा के ना इसकी बोटियाँ हमने लैदा कर लेनी है, अगर कोई हड्डी है उसे लैदा कर लेनी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं इसके तड़के के लिए रखी हूँ प्याज का, हमने इसे तड़का लगाना है, ऊपर से एंड पे लगाएँगे। तो इसलिए इसे भी हमने साथ ही फ्राई कर लेना है। ये देखें 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे भी फ्राई करते ही। इसका तड़का लगाएँगे तो बड़ा ही मज़ेदार सा जायका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसे जो अच्छी तरह से मैश किया था ना, तो अब हम डाल देंगे दाल जो मैंने बनाई थी, उसमें हमने क्या करना है तमाम का तमाम मसाला इसका डाल देंगे। अब यहाँ पे इसे डाल के हमने घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे दोबारा से, ताकि इसका जायका गोश्त का जो है फ्लेवर जो है वो हमें मिल सके और मज़ेदार सा इसका जायका बन सके। अभी हमने दोबारा से तकरीबन 5 मिनट और इसे अच्छी तरह से घोट लेंगे।
जितना आप लोग अच्छी तरह से घोटेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा बनेगा। इसका मेन ज़बरदस्त तरीका यही है कि इसे आपने वो लोगों ने घोटा लगाना है। जितना अच्छा लगाएंगे उतनी ज़बरदस्त सी रेशेदार जो है ना हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, कसूरी मेथी डाली है, गरम मसाला मैंने डाल दिया है, धनिया खुश्क डाल दिया है। तो यहाँ पे देखें सब्ज़ मिर्चें मैं यहाँ पे डालूँगी। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अच्छी तरह से दोबारा हमने मिक्स कर देना है। यहाँ आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, कितनी मज़ेदार सी बन गई है, जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बेहद मज़ेदार सी और टेस्टी सी बन के हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अच्छा, यहाँ मैं प्लेट में आप लोगों के साथ डिश आउट करूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी लुक है। आप लोग खुद देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बन गई है। किसी और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।